स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11. द टाइटल इज दे लिव इन वाटर एंड सब टॉपिक्स आर plants in water, animals in water and water also breeds disease. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. There are many plants and animals who live in water. These plants and animals are called aquatic plants and aquatic animal respectively. Water bodies like sea, oceans, rivers, lakes, ponds, etc. have a large variety of plants and animals. So we can say that life on earth originated because of the presence of water. तो बच्चों, ये जो प्लांट और एनिमल्स हैं ये वाटर के अंदर भी रहते हैं और इसीलिए उन्हें एक्वेटिक प्लांट बोला जाता है जो पानी के अंदर रहते हैं, और उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोला जाता है. तो जो सोर्स होती है लाइक कौन कौन से होते हैं बॉडीज? सी, ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सारे इनके अंदर जो है प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं. वी कैन से दैट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो जो लाइफ, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे है ना, पूरा हम देखेंगे ओरिजिनेशन में, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो लाइफ है अर्थ पर वो ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द वाटर. तो वाटर से ही लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है. प्लांट्स इन वाटर, तो सबसे पहले बात करेंगे प्लांट्स की. मैनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर. दे हैव स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ दैम टू मेक देयर फूड थ्रू photosynthesis. Some plants such as water hyacinth and duckweed float on water. The whole plant including root, leaf and flowers float. They may have spongy leaves that help them to float. So these plants are called floating plants. Some of these plants such as pondweed and duckweed tend to occur in pond and in the backwater of the stream and river where there is a little or no current. तो बच्चों, जो पानी के अंदर मिलते हैं जैसे कि वाटर हाइकंथ होते हैं, वाटर लिलीज हैं, तो ये पानी के आसपास मिलते हैं प्लांट. और कुछ प्लांट जो हैं वो जो बहुत स्लो रनिंग वाटर होता है ना, उसमें मिलते हैं. जैसे कि पॉन्डवीड हो गया, डकवीड हो गया, वहाँ पे वाटर करेंट बहुत कम होता है, तो वो ये वाले प्लांट वहाँ मिलते हैं. The water lily has light hollow stream that reach the surface of water and leave with a broad surface that help it to breathe through its stroma. These help of plant are called fixed plant. तो जैसे कि वाटर लिली होती है जिनकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत लाइट होती हैं, स्टोमेटाज ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिससे कि रेस्पिरेशन कर पाएँ, जो गैसियस एक्सचेंज है वो कर पाएँ और फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपर इनमें हो, और इन्हें क्या बोला जाता है? फिक्स्ड प्लांट. सम प्लांट ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर. Some of these are kept in place by their roots fixed to the water bed. तो कुछ तो प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सरफेस ऑफ वाटर पर होते हैं और कुछ होते हैं सरफेस से नीचे होते हैं, यानी कि अंडर वाटर प्लांट्स भी होते हैं. अंडर वाटर प्लांट्स लाइक सम ferns and star grass have narrow thin leaves, no stomata. Underwater plant are also known as submerged plant. तो जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल है लाइक फर्न है, स्टार ग्रास है, और ये जो है इन्हें जो है सबमर्ज्ड प्लांट भी बोला जाता है ना. सबमर्ज्ड मतलब अंदर, पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं. द गैसेस इन द वाटर आर एक्सचेंज बाय दिस प्लांट. दे आर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू इट. इट मेक्स द सराउंडिंग वाटर क्लीन एंड ऑक्सीजन रिच. तो ये प्लांट क्या करते हैं? पानी के अंदर जो भी पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये इनटेक करते हैं और उसमें ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. तो इसीलिए वाटर का भी जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, ये क्लीन कर देते हैं. एनिमल्स इन वाटर. डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस एंड सेवरल अदर एनिमल्स सच एज क्रैब, डॉल्फिन, व्हेल्स, सील एंड सो ऑन लिव इन वाटर. तो डिफरेंट तरीके के एनिमल्स रहते हैं पानी के अंदर, जैसे कि फिश हैं, स्नेल हैं, क्रैब्स हैं, है ना, ऑक्टोपस हैं. तो ये डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हैं. Fishes breathe through special organ called gills and they use fins for swimming as well as for balancing their body. तो फिश के पास क्या होते हैं? स्पेशल ऑर्गन होते हैं ब्रीथ के लिए पानी के अंदर, जिनको गिल्स बोला जाता है. और ये जो है फिन्स होते हैं, ये इस तरीके के फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करते हैं? इनकी पानी में जब ये चलते हैं तो इनके बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं
Other aquatic animals like dolphin, whale, etc. breathe through their lungs. They come up to water surface at regular interval to breathe. तो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स हैं लाइक डॉल्फिन और वेल, ये मैमल्स में आती हैं, और मैमल्स में आती हैं इसलिए ये इनके पास लंग्स होते हैं ब्रीथ के लिए, इनके पास गिल्स नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि कुछ टाइम के बाद इन्हें सरफेस पे आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए. Turtle, seal and dolphin have oar-like flipper to swim in water. Water birds like duck and swan have webbed feet which help them to paddle in water. तो जो टर्टल हैं, सील हैं, डॉल्फिन हैं, इनके पास फ्लिपर्स होते हैं ना, फिन्स नहीं होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं. और जो वाटर बर्ड डक होती हैं, इनके जो फीट होते हैं लाइक इस तरीके से, और इनके बीच में नेट लगा होता है, तो वो वेब्ड फीट जो है प्रेजेंट होते हैं. Some animals live on both land and water. These animals are called amphibians. These include the animal like frog, toad, newt and salamander. These animals have lungs to breathe on land and have moist skin that help to breathe in water. They have limbs also that help in swimming. तो कुछ animals ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें दोनों में रहना पसंद होता है, यानी कि लैंड पर भी ये रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, और इनके पास रेस्पिरेशन के लिए दोनों चीज़ होती हैं. अगर ये लैंड पर है तो इनके पास क्या है, लंग्स हैं, और अगर ये पानी में है तो इनकी जो स्किन है, स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं. वाटर ऑल्सो ब्रीड डिजीज. वी हैव सीन हाउ वाटर गिव लाइफ टू मैनी क्रिएचर. इट ऑल्सो गिव लाइफ टू डिजीज कैरिंग insect like mosquitoes. Mosquito do not live in water, but water has important role to play in their life because mosquitoes lay egg in stagnant or collected water. तो हमने देखा कि वाटर जो है बहुत सारे क्रिएचर्स को लाइफ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिजीज़ कैरिंग जो इंसेक्ट हैं उन्हें भी जो है ओरिजिनेट करता है. लाइक जो मॉस्क्यूटोज़ हैं, मॉस्क्यूटो रहते नहीं हैं पानी में, लेकिन जो उनकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जो एग हैं वो वाटर के अंदर ही ले किए जाते हैं. दिस इज़ लाइकली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्क्यूटो. मॉस्क्यूटोज आर डिजीज कैरियर्स. That is why we should not let water become stagnant in and around our house or buildings. Each mosquito egg develop into a larva that swims swiftly in water. In a few days, the larva change into pupa and then a mosquito comes out of each pupa. तो मॉस्क्यूटो क्या है, डिजीज करियर है. कैसे होता है कि मॉस्क्यूटो पानी के अंदर जो है एग ले कर देते हैं, और एग के बाद फिर वो क्या बन जाता है, लार्वा बन जाता है. लार्वा पानी में स्विम करता है, उसके कुछ दिनों बाद वो फिर प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा में से फिर जो है मॉस्क्यूटो निकलता है. तो पानी के अंदर उसका जो ओरिजिनेशन है वो पानी के अंदर होता है, इसलिए कभी भी अपने घर के आसपास जो है पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए. द फीमेल्स ऑफ मोस्ट स्पीशीज ऑफ मॉस्क्यूटो हैव पर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स. They must have warm animal blood at least once before their egg can develop properly. The male cannot purse skin and they feed upon fruit and plant juice. तो जो फीमेल होती हैं उनके पास माउथ जो पर्सिंग पार्टिकल्स होते, पार्ट्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और वो स्किन में आराम से चुभा सकती हैं एज अ नीडल, है ना. ये केवल फीमेल मॉस्क्यूटो कर सकती है. तो जो फीमेल मॉस्क्यूटो है वही केवल वार्म ब्लडेड एनिमल्स को में से खून ब्लड को सक कर सकती हैं. जो मेल मॉस्क्यूटोज होते हैं वो केवल प्लांट जूस ही सक करते हैं, उनका फूड केवल प्लांट जूस ही होता है. फीमेल एनोफिली मॉस्क्यूटो कैरी अ सिंगल कॉल्ड सेल्ड पैरासाइट दैट कॉज मलेरिया व्हेन दे बाइट अ पर्सन. Dengue is caused by the bite of the Aedes aegypti mosquito which breed in clean water. तो फीमेल एनोफिली जो है वो मलेरिया को करियर होती है, और जो डेंगू है, डेंगू से बाइट से हमें कॉज हो जाता है. डेंगू किससे कॉज होता है, एडीज एजिप्टी मॉस्क्यूटो से कॉज होता है. कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज. मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआंस. इट इज कैरिड बाय द फीमेल एनोफिली mosquito. When the mosquito bite a person suffering from malaria, the protozoa are sucked up with the blood. When this mosquito bite a healthy person, the protozoa are injected into the person blood and cause him malaria. When people have malaria, they usually have high fever with shivering or alternate days. A person suffering from dengue may show symptoms like high fever, headache, मसल एक, जॉइंट पेन, नोज, वॉमिटिंग, आई पेन एंड रैशेस. तो मलेरिया होता कैसे है,
मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। तो किसी के अंदर, किसी पर्सन के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कि मलेरिया है उसके अंदर प्रोटोजोआ है, तो उसके अंदर अगर जो एनोफिली मॉस्क्यूटो है फीमेल, उसने उसे बाइट किया तो वो जो प्रोटोजोआ है वो उस मॉस्क्यूटो के अंदर आ गया। उसके बाद मॉस्क्यूटो ने फिर दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो उसके अंदर जो प्रोटोजोआ था वो किसके अंदर चला गया, हेल्दी पर्सन के चला गया। तो इस तरीके से करियर का काम जो है वो मॉस्क्यूटो करता है। और जब भी मलेरिया हो जाता है तो हाई फीवर रहता है विद द शिवरिंग ऑफ द बॉडी, लाइक ऑल्टरनेट डेज में फीवर आता है और काफ़ी ठंड के साथ बॉडी शिवर करने लगती है, फीवर होता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो हाई फीवर होता है, सिर में दर्द होता है, मसल्स में पेन होता है और वॉमिटिंग, आई पेन, रैशेस, ये सारे सिम्टम रहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, to prevent from disease like malaria, dengue, chikungunya, etc., it is important to control the breeding of mosquito and protect ourselves from the mosquito bite. Here are some tips on how to keep your house disease free. तो सबसे पहले तो मच्छरों को आसपास अपने बिल्कुल आने नहीं देना है। इन सारे रोगों से अगर बचना है तो क्या कर सकते हैं, वी शुड कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आसपास जो है क्लीन रखें, पानी भर रहे ना हमारे आसपास। वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड आवर हाउस एंड फिल्ड अप द पिट्स, जितने भी गड्ढे हैं उनको भरवा दिया जाए। वी शुड चेंज वाटर फ्रॉम टैंक, डिस्कार्डेड टायर एंड बकेट्स एंड वाटर कूलर्स रेगुलरली। और पानी को चेंज करते रहना चाहिए टैंक में से। अगर कोई टायर पड़ा है तो टायर में भी पानी जमा हो जाता है, वहाँ से वाटर कूलर्स जो होते हैं उनमें से भी जो है पानी चेंज होता रहना चाहिए। We should install window screen or use insect repellents to protect ourselves. तो हमें क्या करना चाहिए, विंडो स्क्रीन इंस्टॉल कर लेनी चाहिए और जो इंसेक्ट रेपेलेंट्स हैं वो लगा देने चाहिए इंसेक्ट से प्रोटेक्ट के लिए। We can take the help of pest control service to make our house mosquito free. तो एक तरीके की दवाई जो है नगर निगम छिड़कता है जिससे मॉस्क्यूटो ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ से जो है बात करनी चाहिए। कैरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड अपॉन स्टैगनेंट वाटर। और अगर फिर भी आपके आसपास स्टैगनेंट वाटर है और आप उसे नहीं हटा पा रहे हैं तो वहाँ पर उस स्टैगनेंट वाटर में कैरोसिन ऑयल जो है वो डाल दें, तो उसके जो एग है वो ख़त्म हो जाते हैं। Ask the municipality cleaner to dry out puddles and ask your elder to insist that municipal work fill up the potholes in your localities. ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटी जो नगर निगम है उनसे बोल के अच्छे से सफाई करवानी चाहिए, होल्स वगैरह भरवा देने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम जो है प्रिकॉशन ले सकते हैं। मलेरिया एंड डेंगू जनरली हैपन इन डैम एंड मॉइस्ट प्लेस। द मॉस्किटो menace usually lessen by mid-October as mosquito do not survive very well in the cold climate. तो जो मलेरिया और डेंगू है वो मॉइस्ट प्लेस में ज़्यादा होते हैं। और क्विनिन इज़ अ मेडिसिन मेड आउट ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द किनकोना ट्री इज़ used to treat malaria. If each one of us become cautious, we should be able to greatly reduce the health problem caused by mosquito and other pests. तो क्विनिन एक मेडिसिन होती है जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है किनकोना ट्री की, जो बाक होती है, छाल होती है, उससे बनाई जाती है और ये मलेरिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।